महिला ने गलती से खोज लिया कि उसका ससुर वास्तव में उसकी सबसे अच्छी सहेली के साथ था, लेकिन दोनों ने दावा किया कि वे सिर्फ बच्चे की देखभाल कर रहे थे और कुछ भी अनुचित नहीं किया। उसकी सास और पति ने भी महिला की बात पर विश्वास नहीं किया। परिवार के अविश्वास और आरोपों का सामना करते हुए महिला गुस्से से भर गई। उसने गुस्से में घर छोड़ने का फैसला किया, इसलिए उसने अपना सूटकेस खींचा और अपने मायके लौटने निकल पड़ी। लेकिन दरवाजे से थोड़ी ही दूरी पर उसकी सहेली की कार ने उसे टक्कर मार दी। महिला नफरत के साथ मर गई, लेकिन जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह उसी घटना के दिन पुनर्जन्म ले चुकी थी। महिला ने तुरंत अपने ससुर और सहेली को बर्बाद करने का निश्चय किया, इसलिए उसने खुद को एक गुणी और आज्ञाकारी बहू का रूप दिया और अपने ससुर के लिए टॉनिक सूप लेकर आई। सूप पीने के बाद उसे असीम ताकत महसूस हुई। फिर वह बालकनी में व्यायाम करने चला गया। महिला ने जानबूझकर अपनी सहेली को बच्चा ऊपर ले जाकर आराम करने के लिए कहा। उसे पता था कि टॉनिक का असर होने वाला है। चीजों को और दिलचस्प बनाने के लिए उसने अपनी सास से यह भी कहा कि अपनी सहेली के माता पिता को बुला लें। इसी समय टॉनिक ने उसके ससुर पर असर करना शुरू कर दिया। उसने अधीर होकर उसकी सहेली को खेल खेलने के लिए खींच लिया। जल्द ही उसकी सहेली के माता पिता आ गए और सबसे पहले वे बच्चे को देखना चाहते थे। महिला ने मौका पकड़ लिया और कहा कि बच्चा उसकी सहेली ऊपर ले गई थी, तो वे ऊपर देखने जा रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने बच्चे का रोना सुना। सभी जल्दी से ऊपर गए। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। कमरे के अंदर वे खटखटाहट की आवाज पर घबरा गए। ससुर ने घबराते हुए कहा कि बच्चे ने डायपर गंदा कर दिया था और वह उसे बदल रहा था। उसने सास और दूसरों से नीचे इंतजार करने को कहा, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हुआ और वे खुद बच्चे को देखने पर अड़े रहे। महिला ने मौका पाकर कहा, बच्चा तो सहेली के पास था, अब बच्चा ससुर के कमरे में कैसे है? ससुर ने जल्दी से कहा। सहेली ने बच्चा कमरे में छोड़ दिया और नीचे चली गई। फिर उसने सहेली से छिपने को कहा, लेकिन कमरे में छिपने की कोई जगह नहीं थी। बाहर खटखटाहट तेज होती गई और अंदर दोनों ओर घबरा गए। बाहर महिला ने कहा कि उसने सहेली की आवाज सुनी, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी की तरह उन्होंने महिला की बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि सबने उसे ही दोषी ठहराया। महिला ने देखा कि समय सही है और कहा कि नीचे एक अतिरिक्त चाबी है। सास ने तुरंत उसे चाबी लाने भेजा। जल्द ही महिला चाबी लेकर लौट आई। सास जाने को तैयार हुई, लेकिन उसने चाहे जितना घुमाया ताला नहीं खुला। तब ससुर ने सहेली से पर्दे के पीछे छिपने को कहा। बाहर बेटा देख रहा था कि उसका पिता अभी भी दरवाजा खोलने से इनकार कर रहा है, तो उसने जबरदस्ती की और दरवाजा खींचकर खोल दिया। ससुर डर से कांप उठा।